सो हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रॉम जेपी यादव। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम एनटीएससी एग्जामिनेशन का जो रीजनिंग का पेपर होता है फर्स्ट स्टेज वन में मैथ पेपर, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रेणी। इस श्रेणी टॉपिक से आपको प्रत्येक वर्ष 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं और अपन को किस तरीके से कम समय में सॉल्व करना है, उसका ट्रिक्स एंड सॉल्यूशन आज के इस वीडियो पे जानेंगे। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है कि आपको 10 मार्क्स दिलाने में काफी हेल्पफुल करने वाली क्लास है। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए, जो चीजें ट्रिक्स एंड जो सॉल्यूशन है उसको ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिए एंड नोट करते रहिए ताकि वो आपको एग्जामिनेशन में काम आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बिना किसी की देरी के शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। एंड आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो ऑन करने से पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना एंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आज मैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होता है, देखिए सबसे पहले हम जो कि अल्फाबेट्स को बाद में करेंगे, हम जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं, तो इसमें हमको श्रेणी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसीडी का, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इन सभी टाइप्स को मिलाकर के आपको 10 मार्क्स के जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको श्रेणी टॉपिक से। तो ये मैथ पेपर में आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। तो चलिए मैं आज बिना किसी देरी के जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं एंड सॉल्व करना आपको शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास है पहला क्वेश्चन 3 7 6 5 और 5 के बाद 9 3 12 फिर है 12 के बाद 1 और 1 के बाद है 15। तो यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसका क्या है उसका देखिए, इसके बीच में एक टिक होता है जो छुपा रहता है और उसको पता करना है। तो कैसे है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो तीन तीन एकम तीन तीन दूनी 6 3 त्रिक 9 फिर 3 चौक 12 3 पंजे 15, इस तरीके से जो तीन का जो पहाड़ा है वो इस तरीके से आपका रिएक्शन बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में संबंध बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 7 में से आप 2 कम कर दीजिए, तो 2 कम करने पर 5, फिर 2 कम करने पर 3, फिर 2 कम करने पर 1। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा होगा उसको हमको बताना है। एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में कौन आपका जो है कि सही आंसर होगा उसको शेयर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि 3 एक एक का गैप के बाद है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंचे 15। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 15 का पहाड़ा आया, ये सॉरी 3 का पहाड़ा आया, 5 बार पढ़ने पर 15, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो नीचे वाले का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 7 में से 2 घटाएंगे 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो 1 में से हमको 2 माइनस करना है ना, तो 2 हमको माइनस करना है, यहाँ पे हमको 2 माइनस करना है। तो सिंपल से 2 में से 1 घटेगा, बड़े में से छोटी संख्या ही घटेगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर है वो ऋण 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसको सॉल्व करने का तरीका। इसमें पैटर्न छिपा रहता है, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 पंचे 15। उसके बाद यहाँ पे एक और नीचे में पैटर्न छिपा था, 7 में से आपको 2 माइनस करना है, फिर 5, फिर 2 माइनस करेंगे 3, फिर 2 माइनस करेंगे 1, फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे तो -1। तो -1 ही इसका फाइनल में आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 के 15 के पहाड़ा 3 का पहाड़ा पढ़ने पर जो 15 है उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका है नीचे वाले का, तो इसलिए हमने इसको ज्ञात किया, तो इसका आंसर आया आपका फाइनल में ऋण 1। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन जो है कि सॉल्व होता है। अब आते हैं हम जो है कि आज के स्टूडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या लॉजिक छिपा है, क्या पैटर्न छिपा है, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्या पैटर्न छिपा है, सिंपल से 2 के बाद अगली संख्या 3, तो 3 के बाद अगली संख्या 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 16 है, तो 16 जो है कि किसका वर्ग होता है आप सभी को पता है, 16 जो है कि 4 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का वर्ग आ गया। ठीक है, फिर 5 है, फिर 6 है,
फिर 6 के बाद 7 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 का वर्ग है, क्योंकि जो 49 है वो किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। ठीक है, तो ये 7 का वर्ग। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद अगली जो संख्या है उसका वर्ग है। देखिए जैसे कि 2 और 3, उसके बाद वाली जो संख्या 4 है उसका वर्ग, फिर 5 और 6 उसकी अगली वाली संख्या 7 का वर्ग, फिर 8 और 9 तो अगली वाली संख्या 10, तो 10 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे किसका वर्ग आ जाएगा, 10 का वर्ग। ठीक है, तो 10 का वर्ग होता है 100। तो 100 हमारा जो है कि तीसरे ऑप्शन पे है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें सिंपल से ये पैटर्न शिपर है, यहाँ पे 2 और 3 मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या है वो आपका लाइन से मतलब कि एक श्रेणी में है, बट यहाँ पे क्या लॉजिक है, 2 और 3 है, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो संख्या है उसका वर्ग है, 4 का वर्ग 16, फिर 5 और 6 है, इसके बाद आने वाली संख्या 7 है, तो 7 का वर्ग, फिर 8 और 9 है, तो अगली आने वाली संख्या क्या होगी, 10 होगी, तो हमने यहाँ पे 10 का वर्ग करना है, जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आ जाएगा 100, और 100 जो है कि हमारे तीसरे ऑप्शन पे, तो वो हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोस्तों अब जो है कि ये नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब हम आते हैं अल्फाबेट्स जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने पे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे अल्फाबेट्स और नंबर मिक्स करेंगे उसके क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो पे हम कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा अल्फाबेट्स का। तो अल्फाबेट्स के लिए आपको ए से जेड तक अल्फाबेट्स जो कि 26 अल्फाबेट्स हैं उसको यहाँ पे लिख लेना है। हो सके तो उसका नंबर से लिख लेना है, बट मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं इसलिए नहीं लिखा है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे श्रेणी के, तो इसमें आपको अल्फाबेट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमको ही पता चलता है, तो आसानी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको लिखने का भी बहुत फायदा है, जैसे आप देखेंगे वीडियो पे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कितना हेल्पफुल होता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा अल्फाबेट से है। ए जेड डी डब्ल्यू पी के एम, नेक्स्ट का स्टेप हमको ज्ञात करना है। 3 ऑप्शन अपने पास है, पहला ए है, दूसरा एन है, तीसरा एल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। ठीक है, और जो जेड है वो उल्टे से काउंट करेंगे, जैसे अपन उल्टा यहाँ इधर से काउंट करते हैं तो पहले नंबर पे ये है, और ऐसे काउंट करेंगे तो ए पहले नंबर पे। देखिए आपको काउंट करने इसका जो ट्रिक है, इसके अंदर जो पैटर्न की है उसको समझना है भाई। जो चीजें यहाँ पे दी गई है उसी पैटर्न को फॉलो अप करेंगे। तो जैसे सीधा हमने पढ़ना है पर, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा ए, और जैसे उल्टा पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आएगा जेड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये सीधा है तो ये उल्टा है, फिर ये सीधा डी है तो ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। अब उल्टा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे डब्ल्यू है जो कि यहाँ पे दिया है। तो कहने का मतलब फर्स्ट लेटर रहेगा आपका सीधा काउंट करने पर, और सेकंड जो लेटर रहेगा वो उल्टा काउंट करने पर। ठीक उसी तरीके से जो पी है कितने नंबर पे है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर पे सीधा काउंट करने पर। अब जब उल्टा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 16, तो कितने नंबर पे आया, 16 नंबर पे के। ठीक है, तो के आया 16 नंबर पे उल्टा काउंट करने पर, है ना, ये 16 नंबर पे आया, हम उल्टा काउंट करते हैं तब। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो सीधा काउंट करने पर, उल्टा वाला काउंट करने पर सेकंड लेटर रहेगा। तो इसमें यही पैटर्न छिपा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो एम है वो कितने नंबर पे है, इसको काउंट करना है। तो एम कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे है आपका एम। तो हमको उल्टा काउंट करते हुए जाना है, और 13 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है उसको चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 नंबर पे है एन। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल में आंसर। ठीक है, तो ये जो अल्फाबेट्स होता है ना, ये जो श्रेणी के इस टाइप के जो अल्फाबेट्स के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने में ये आपको काफी काम आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको साइड में जरूर अपने नोट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता था कि इसमें पैटर्न कैसे छिपा था, फर्स्ट लेटर रहेगा आपका सीधा काउंट करने पर, और जो सेकंड है वो उल्टा काउंट करने पर,
फॉर एग्जांपल ए फर्स्ट लेटर सीधे काउंट करने पर, जेड उल्टा लेटर काउंट करने पर फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो इसी तरीके से हमने किया, तो हमको पूछा गया था कि एम सीधा काउंट करने पर 13 नंबर पे आता है, तो उस उल्टा काउंट करने पर कौन सा नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो ये हमको बताना था। तो हमने काउंट करके बता दिया जो है कि एन 13 जो है कि 13 नंबर पे आएगा उल्टा काउंट करने पर। तो इस तरीके से इसका आंसर हम डिसाइड आंसर जो है कि फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके इसके जैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें रहेगा अल्फाबेट्स और नंबर दोनों मिक्स। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट नाउ। देखिए इसमें क्या पैटर्न है उसको भी सबसे पहले हमको समझना है। हमको इस टेस्ट के क्वेश्चन में पैटर्न को ही समझना है और ठीक उसी प्रकार से फॉलो अप करके जो हमको नेक्स्ट स्टेप पूछा गया है, ठीक उसी ट्रिक को फॉलो अप करके नेक्स्ट जो स्टेप है उसको फाइंड आउट करना रहता है। तो सबसे पहले हमको ट्रिक्स और जो पैटर्न है वो क्या छुपा है उसमें, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए बी कितने नंबर पे है, अभी 2 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है। उसके बाद सी, सी को छोड़ करके डी, कहने का मतलब यहाँ पे कितनी का गैप हो गया, 1 का। उसके बाद डी, फिर डी के बाद ई और एफ और जी को छोड़ करके कितने का गैप लिया गया है, किसको लिया गया है, एच को। देखिए डी के बाद ई एफ जी, कहने का मतलब 3 का गैप लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एच को लिया गया, फिर एच के बाद आई जे के एल एम, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स को छोड़ करके एन को लिया गया है। ठीक है, तो ये कैसा एक क्रम बन रहा है आप मुझे बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये 1 3 5 7 9, यह एक विषम क्रम है और विषम क्रम के थ्रू ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डेफिनेटली 1 3 5 आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप 7 आएगा क्योंकि यह विषम क्रम है ना। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा कि बी और डी के बीच में 1 का गैप है, फिर डी और एच के बीच में 3 का गैप है, फिर एच और एन के बीच में 5 का गैप है। तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमको, तो अगला जो स्टेप होगा ना उसमें हमको 7 लेटर्स को छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 8वें नंबर पे जो लेटर आएगा उसको यहाँ पे लेना है। तो 5 का गैप हुआ एन के बाद, तो हमको 7 का लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर्स का गैप लेना है क्योंकि अगला जो क्रम में आएगा वो 7 का। तो 7 लेटर्स को यहाँ पे हम छोड़ने के बाद नेक्स्ट आएगा वी, तो यही आपका होगा फाइनल में आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, 1 3 5 7 का गैप हुआ तो यहाँ पे आ गया आपका बी और इनके बीच में गैप बनेगा 7। अब देख सकते हैं जैसे हमने बी को लिया तो यहाँ पे एंड, तो कितने का गैप बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने का गैप बना, 7 का। तो ये एक क्रम बना 1 3 5 7, तो यह एक विषम क्रम है। तो इसी पैटर्न को हमको समझना रहता है और समझ के फाइंड आउट करके इसको आंसर निकालना रहता है। तो यही चीजें इन क्वेश्चंस में होती हैं और यही पैटर्न को आप फॉलो अप करके इस क्वेश्चन को बड़े कम समय में सॉल्व कर सकते हो। और ये जो है कि लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये आपको काफी काम आएगा। अब आते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा आपका अल्फाबेट्स और नंबर दोनों मिक्स। फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आपका आज के इसका वीडियो का 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये है, तो इसमें क्या पैटर्न है उसको सबसे पहले आप समझोगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी हैं। तो आपका बी कितने नंबर पे है, बी आपका 2 नंबर पे है और जो डी है वो 4 नंबर पे। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। डी कितने नंबर पे है, 4 और एफ 5 और 6 नंबर पे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 4 24, जो कि यहाँ पे है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एफ कितने नंबर पे है, 6 और एच 7 और 8, तो कितने हो जाएगा, 8 छक्का 48। ठीक है, जो कि है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो अल्फाबेट्स भी बताना है, नंबर्स भी बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल से बी, उसके बाद सी का गैप लेकर के डी। ठीक है, उसके बाद हमने डी लिया, मतलब कि यहाँ पे जिस लेटर से खत्म हुआ उसी लेटर से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो डी, उसके बाद एक लेटर का गैप लेकर के उसके बाद हमने लिया एफ, फिर यहाँ पे एफ से खत्म हुआ, यहाँ पे एफ से शुरू करेंगे। तो एफ से शुरू किया, उसके बाद जी आपका गैप रहेगा, फिर आ जाएगा एच। तो यहाँ पे एच से खत्म हुआ है तो हम यहाँ पे एच से
शुरुआत करेंगे, ठीक है। और एच के बाद एक, तो यहाँ पे एच से शुरू करेंगे, एच के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा आपका गैप रहेगा, फिर आ जाएगा जे। तो एच कितने नंबर पे है, एच रहेगी 6, उसके बाद 7 8 नंबर पे आपका एच है, और एक नंबर का जो ये आई गैप रहेगा उसके बाद आएगा जे, तो वो कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे, ठीक है, 10वें नंबर पे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे एच जे 80, तो ये जो है कि थर्ड ऑप्शन पे है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आंसर हो जाएगा एच जे 80। तो इस तरीके से जो श्रेणी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का, सबसे पहले देखिए पैटर्न को सबसे पहले समझना है, फिर उसी पैटर्न को फॉलो अप करके आपको नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना रहता है। ये श्रेणी के टॉपिक से आपको हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 10 मार्क्स के रहेंगे। तो गाइज आप सभी को आई होप आज का जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा वो आपको समझ में आया होगा, पसंद। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कंटेंट देखने के लिए थैंक्स, एंड पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।